जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। भारत माता की भारत माता की मोदी के नए भारत में अखलाक की लिंचिंग हुई तो सेंट्रल लेवल के नेता ने कहा लिंचिंग करने वाले भगत सिंह के वारिस हैं। लिंच मॉब को सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने माला पहनाई। इंस्पेक्टर सुबोध के हथियारों को फूल माला पहनाई गई। ये नया माला कल्चर गुजरात में यहाँ तक पहुँच गया है कि सदी के सबसे बड़े कांड गुजरात 2002 के आरोपियों को सरकार ने खुद ही छोड़ दिया और पब्लिक ने उनको सम्मानित यानी ऑनर भी किया। देश लाचार देखता रहा, आप भी देख रहे थे। पूरा देश मूक दर्शक बना हुआ है। दिल्ली दंगा हो, सीएए यानी सांप्रदायिक नागरिकता कानून हो, कृषि कानून और 700 किसानों की शहादत हो, हम लाचार देखते रहे। और आज रियल जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता भी नहीं बची है। इस वक्त देश में पत्रकारिता के नाम पर रोज 1 टन जहर छापिए या चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए, आपको इसके बदले में सैलरी मिलती रहेगी। आज जब 140 करोड़ लोगों की जबान पर ताला मार दिया गया है, जब डर और वायलेंस को मोदी के इस नए भारत में मेन आइडियोलॉजी बना दिया गया है और मारने वाले को उसके इस वायलेंस के लिए गर्व महसूस कराया जा रहा हो, तो मुल्क के इन हालातों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव सोच और दोपहर की कड़ी धूप में पेड़ की छाया जैसा महसूस कराती है। मोदी का नंबर 1 न्यू इंडिया। सच तो यह है कि अगर कोई नेता भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने की बात करता है तो वो जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा है। 140 करोड़ के जिस देश में लोगों के पास क्वालिटी हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पा रहा हो, जैसा कि अक्सर एम्बुलेंस ना मिलने के चलते भारत में आप लोगों को खाट पर हॉस्पिटल मरीज ले जाते हुए देख सकते हैं। अक्सर औरतें हॉस्पिटल में बेड ना मिलने के चलते हॉस्पिटल के गेट पर ही ये बच्चे को जन्म दे देती हैं। और हाल ही में तो व्यापम घोटाले के प्रदेश मध्य प्रदेश के कटनी में एक जख्मी मरीज को बुलडोजर में लाद कर हॉस्पिटल लाया गया। महिलाओं यानी औरतों के साथ हो रहे क्राइम में भारत टॉप 10 कंट्रीज में शामिल होकर 9वें पायदान पर है, यानी 134 रैंक मिली हुई है भारत को आउट ऑफ 146 कंट्रीज। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तमिलनाडु भाजपा की वाइस प्रेसिडेंट शशिकला पुष्पा के साथ एक प्रोग्राम के दौरान भरी पब्लिक में उन्हीं की पार्टी के एक नेता उन्हें फिजिकली टच कर रहे हैं, उनसे जिस्मानी छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनके रजिस्ट करने पर भी वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे हाल वाले भारत को मोदी जी विश्व गुरु, न्यू इंडिया, नंबर 1 देश बना दिए जाने की बात कर रहे हैं। जिस देश में क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी रोजगार की पहुंच 100 करोड़ लोगों तक भी ना हो,
वहां अगर कोई नेता इस तरह की बातें कर रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर की सिर्फ 35-40 करोड़ की आबादी को ही एड्रेस कर रहा है, वो भी ऐसा एड्रेस जिसमें सच्चाई और फैक्ट्स कम, लफ्फाजी ज्यादा है। इसीलिए विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर, नंबर 1 जैसी बातें भी इन 35-40 करोड़ ऊपर वाले लोगों को खूब अच्छी लगती हैं, खूब भाती हैं। जिस तरह का देश में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये ऊपर के 35-40 करोड़ वाली आबादी नीचे के 100 करोड़ लोगों के हक को मारकर शाम के प्राइम टाइम में चाय या कॉफी के कप के साथ कॉरपोरेट ड्रिवन गोदी मीडिया के सामने होती है। उस मीडिया के सामने जो झूठ मूठ के दावों और जुमलेबाजी पर सरकार की वाहवाही करके आप लोगों को गर्व महसूस करवाने की कोशिश कर रहा होता है। नेता और मीडिया जब सिर्फ कॉरपोरेट्स के साथी होंगे और उनकी साजिशों के भागीदार होंगे तो सियासत का पतन होना बिल्कुल तय है। और इस तरह की राजनीति कैसा समाज गढ़ेगी, ये एक बेहद गहराता हुआ खतरा है। आज इस तरह का समाज और सोसाइटी में ऐसे लोगों की बड़ी जमात है जो सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फिश और करप्ट है, जिन्हें हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की नाजायज औलादे भी कह सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि 2022 का भारत किन कई मायनों में दुनिया में नंबर 1 है। तो आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषितों यानी माल नरिश लोगों का नंबर भारत में है। 15 से 40 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारों का नंबर हमारे देश भारत में है। क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव्ड बच्चों की बड़ी आबादी भी यही रहती है। इसके साथ ही एक और मामले में भी जल्दी ही हम चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनने वाले हैं, वो है आबादी यानी पॉपुलेशन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी सरकार का ह्यूमन रिसोर्सेज में मिसमैनेजमेंट एक तरफ बेरोजगारी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ क्वालिटी एजुकेशन में इनइक्वालिटी पैदा कर रहा है। भारत की मोदी सरकार की सियासत में मीडिया मैनेजमेंट का एक बड़ा अहम रोल है। मीडिया मैनेजमेंट में नरेंद्र मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता है जिनका मीडिया मैनेजमेंट, खासतौर से सोशल मीडिया मैनेजमेंट इतना एक्टिव और ज़बरदस्त है कि वो इससे लोगों के बीच एक खास परसेप्शन तैयार करवा लेता है। इसे कहते हैं परसेप्शन की पॉलिटिक्स, यानी भ्रम का कुहासा। मतलब इल्यूजन फैलाते रहो, बातों को गोल गोल घुमाते रहो, जनता को बलगलाते रहो और अपनी सियासत चमकाते रहो। वैसे तो हर छोटी बड़ी पार्टी, हर छोटा बड़ा नेता इस तरह की सियासत करता है, लेकिन मोदी ने इस मामले में रिकॉर्ड कायम कर दिया है और केजरीवाल इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में कभी हिमाचल प्रदेश, कभी हरियाणा तो कभी गुजरात के चक्कर लगाते रहते हैं। आजकल पॉलिटिकल रैलीज और नेताओं के भाषण में तालियां भी स्पॉन्सर्ड और प्रोग्राम्ड होती हैं। भाजपा की रैलीज में और नरेंद्र मोदी के भाषणों के बीच में रह रहकर मोदी 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 की कलेक्टिव आवाजें निकलती हैं, तो वो इसी तरह के स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्पल है। नरेंद्र मोदी के बरक्स अरविंद केजरीवाल का उभार प्रतिरोध की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बड़ा स्पेस छोड़ता है। इस बड़े स्पेस को भरने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज आगे आएंगी, फ्यूचर उन्हीं का है। हालांकि उनके लिए रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो पिछले कुछ सालों में नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की आड़ में देखते ही देखते दुनिया के नक्शे पर चमकने लगे हैं और दुनिया के अमीरों में शुमार होने लगे हैं, वो कोई कैसे कसर छोड़ेंगे। इसके साथ ही उनके पैसे पर बिकने को तैयार नेताओं की भीड़, नैरेटिव गढ़ते उनके गुलाम एंकरों की भीड़ और साथ ही उनका स्पॉन्सर्ड आईटी सेल। पर बहुत अहम बात यह है कि 2024 और 2029 में होने वाले इलेक्शंस भारत की अगली कई पीढ़ियों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। पिछले 8 सालों में मेरी भी कसक रही कि कोई नेता गांधी या नेहरू की तरह सामने आकर क्यों नहीं खड़ा होता है। उनकी तरह कोई क्यों नहीं कहता है कि हर इंडियन बराबर है। कोई क्यों नहीं कहता है कि पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिकता को रोका नहीं गया तो ये भारत को तोड़ डालेगी। हालांकि कांग्रेस ने पहले कई गलतियां करी हैं, कुछ गलत डिसीजन भी लिए, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को कम से कम ऐसा जरूर रहने दिया जहां लोग अपनी आवाज उठा सकते थे। आज जब 140 करोड़ लोगों की जबान पर ताला मार दिया गया हो, जब डर और वायलेंस को मोदी के इस नए भारत में मेन आइडियोलॉजी बना दिया गया हो और मारने वाले को उसके इस वायलेंस के लिए गर्व महसूस कराया जा रहा हो, तो मुल्क के इन हालातों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव सोच और दोपहर की कड़ी धूप में पेड़ की छाया जैसा महसूस कराती है। जिस देश में महात्मा गांधी को गालियां दी जाती हों, वहां मैं
उस बूढ़े महात्मा के बगल में खड़े होकर गाली खाने को भी अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।